Hello student, again welcome to the chemistry zone. प्रीवियस लेक्चर में हमने मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन वो कैसे निकालते हैं वो पढ़ लिया. अब ये लेक्चर में क्या पढ़ेंगे, तो आज का हमारा टॉपिक है परसेंटेज कैसे निकालते हैं. तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं आज परसेंटेज बाय मास. मतलब परसेंटेज W/W जो लिखा होता है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं. यहाँ पे परसेंटेज बाय मास का मीनिंग समझते हैं. सपोज मेरे पास एक बीकर है, उसमें मैंने एक सॉल्वेंट लिया है और ये सॉल्वेंट मेरे पास है 90 ग्राम. मतलब यहाँ पे क्या है, 90 ग्राम सॉल्वेंट है. 90 ग्राम क्या है, सॉल्वेंट. इसमें मैंने कुछ ऐड कर दिया, सॉल्यूट 10 ग्राम HCl सपोज डाल दिया, तो HCl यहाँ पे डिसॉल्व हो गया. 10 ग्राम HCl यानी कि सॉल्यूट, तो इज इक्वल टू टोटल वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना हुआ, तो 100 ग्राम. तो 90 ग्राम सॉल्वेंट है, 10 ग्राम सॉल्यूट और टोटल मास हो गया 100 ग्राम. तो यहाँ पे ये जो सॉल्यूशन प्रिपेयर हुआ उसका कंसंट्रेशन हम बोल सकते हैं 10% W/W HCl. 10% W/W HCl. तो 10% W/W HCl का मतलब क्या हुआ कि 10 ग्राम HCl is dissolved in 100 gram of solution. 10 gram HCl is dissolved in 100 gram of solution. सेकेंड थिंग, अच्छा हाँ, इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला भी सीख लेते हैं पहले कि भाई परसेंटेज W/W कैलकुलेट करना है तो फॉर्मूला क्या होगा. तो बहुत ही इजी फॉर्मूला, W/W इंटू 100. मतलब ऊपर वाला जो W है वो हो जाएगा वेट ऑफ सॉल्यूट, अपॉन वाला जो W है वो है वेट ऑफ सॉल्यूशन, मतलब मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम, अगेन इट इज इन ग्राम इनटू 100. तो परसेंटेज W/W, तो W अपॉन W इंटू 100. वेट, W इंटू W इंटू 100. तो परसेंटेज W/W, तो W/W इंटू 100 वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम इंटू 100. अब सेकेंड परसेंटेज, सेकेंड टाइप ऑफ कंसंट्रेशन इज परसेंटेज बाय वॉल्यूम, यानी कि परसेंटेज V/V. यहाँ पे W वेट के लिए सिंबल W है, तो वेट ऑलवेज हम ग्राम में मेजर करते हैं, तो इसलिए ग्राम इन ग्राम कहीं पे भी W दिखे ना
तो वो फीलिंग आता है ग्राम इन ग्राम, तो यहाँ पे क्या फीलिंग आएगा, क्योंकि वॉल्यूम को तो ml में मेजर करना पड़ेगा, तो यहाँ वाली फीलिंग होगी ml इन ml। परसेंटेज वॉल्यूम બાય વોલ્યુમ એનો મતલબ શું થાય સમજીએ। તો વોલ્यूम બાય વોલ્यूम ઇઝ નથિંગ બટ ml ઇન ml। मतलब अगर आपको दिया गया है 20% V बाय V इथेनॉल सॉल्यूशन, तो इट मीन्स दैट 20 ml ethanol is dissolved in 100 ml of solution। 20 ml ethanol is dissolved in 100 ml of solution। ml in ml। अगर आपके पास है 10% V बाई V, 10% V बाई V केरोसिन, तो इट मीन्स दैट 10 ml kerosene is dissolved in 100 ml of सॉल्यूशन। अब परसेंटेज V बाई V कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो V बाई V इंटू 100, तो यहाँ पे V का मतलब है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml अपॉन वॉल्यूम ऑफ solute in ml अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100, ये भी ml में लेना है आपको। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इंटू 100। अब थर्ड टाइप का जो कंसंट्रेशन है वो है परसेंटेज बाय परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम, मतलब परसेंटेज W ओवर V। परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम, परसेंटेज W बाय V। अगर आपको दिया गया है कि 10% W बाय V NaOH, तो इट मीन्स दैट यहाँ पे W बाय V मास बाय वॉल्यूम, तो ग्राम इन ml, ग्राम इन ml, इट मीन्स 10 ग्राम NaOH is dissolved in 100 ml of solution। तो 10% W by V NaOH, तो 10 ग्राम NaOH is dissolved in 100 ml of solution। तो परसेंटेज W by V कैसे कैलकुलेट करना है, तो अगेन W बाई V इंटू 100। इससे इजी क्या फॉर्मूला हो सकता है, W बाई W इंटू 100, W बाई V इंटू 100। तो यहाँ पे W बाई V क्या, तो W मीन्स ग्राम, तो वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन
in ml into 100. तो W by V into 100 means weight of solute G upon volume of solution in ml into 100. तो सपोज आपको किसी ने बोल दिया कि 20% W by V H2SO4, तो उसका मतलब क्या निकालोगे? तो 20 ग्राम H2SO4 is dissolved in 100 ml of solution. सपोज आपको ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया कि कैलकुलेट मोलारिटी ऑफ 10% W by V NaOH। अगर मुझे इसकी मोलारिटी कैलकुलेट करनी है तो यहाँ पे आपको ये यूटिलाइज करना पड़ेगी। 10% W by V का मतलब क्या होगा? तो 10% W by V NaOH मीन्स व्हाट? तो 10 ग्राम ऑफ NaOH is dissolved in 100 ml of solution। तो यहाँ पे मोलारिटी कैपिटल M कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है? तो मोलारिटी G by mv यानी कि वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम अपॉन मोलर मास इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर इंटू 100। सॉरी, यहाँ पे 100 कहाँ आएगा? तो वेट ऑफ सॉल्यूट 10 ग्राम, मोलर मास ऑफ NaOH 40 ग्राम पर मोल, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर तो 0.1 लीटर। तो इसका जो भी आंसर आएगा 100 अपॉन 40 हो जाएगा, तो 5/2 2.5 मोलर। तो ये है मोलारिटी। चलो अब ये तीनों जो हमने आज पढ़ लिए, परसेंटेज मास बाय मास, परसेंटेज वॉल्यूम और परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम, ये तीनों के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं। तो सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 2 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस A to 18 ग्राम ऑफ वाटर। कैलकुलेट द परसेंटेज बाय मास। यहाँ पे क्या दिया गया है आपको? तो यहाँ पे व्हाट इज गिवन, तो एडिंग 2 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस A, मतलब 2 ग्राम सब्सटेंस A को 18 ग्राम वाटर में डिसॉल्व किया है। तो आपके पास है क्या? तो वेट ऑफ सॉल्यूट है यहाँ पे, कितना है? तो 2 ग्राम है। दूसरी चीज क्या है? तो वेट ऑफ सॉल्वेंट है आपके पास, वो कितना है? तो 18 ग्राम है। तो आपको मिल जाएगा वेट ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन मिलेगा। तो कैसे मिलेगा? तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट 2 + 18 तो 20 ग्राम आपके पास हो गया सॉल्यूशन का मास। नाउ परसेंटेज W by W, तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना है? तो 2 ग्राम, सॉल्यूशन 20 इंटू 100, तो इट इज 10% W by W कंसंट्रेशन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन,
how many grams of salt should be added to 60 gram of water so that 25% W by W solution can be obtained. अगर ऐसे क्वेश्चन है आपके पास तो हमेशा कभी भी कोई सम्स हमको सॉल्व करने हैं तो क्वेश्चन एनालिसिस सबसे पहले लिखो. क्वेश्चन एनालिसिस मतलब आपको क्या दिया गया है. तो यहाँ पे हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ सॉल्ट शुड बी एडेड, इट मीन्स वेट ऑफ सोल्यूट वो नहीं पता है, उसको कैलकुलेट करना है. एडेड टू 60 ग्राम ऑफ वाटर, तो हियर वेट ऑफ सॉल्वेंट वी हैव और वो है 60 ग्राम. तो आपको मिल जाएगा वेट ऑफ सॉल्यूशन. कैसे आता है वेट ऑफ सॉल्यूशन? तो वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट, तो W प्लस 60 ग्राम ऐसा हम लिख सकते हैं. इसको मैंने W सपोज किया ये 60, तो W प्लस 60 ग्राम लिख सकते हैं. अब आपको क्या कुछ हिंट है आपके पास? तो यस वी हैव परसेंटेज W बाई W स्ट्रेंथ यहाँ पे है. तो अब W का फॉर्मूला अप्लाई करो. ऊपर वाला W यानी कि वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम अपॉन वाला W यानी कि वेट ऑफ सोल्यूशन इंटू 100. परसेंटेज 25 है आपके पास. वेट ऑफ सोल्यूट नहीं पता है. वेट ऑफ सोल्यूशन W प्लस 60 ग्राम इंटू 100. तो आपको क्या मिलेगा? तो W प्लस 60 ग्राम, इसको यहाँ पे शिफ्ट करो 25, तो अपॉन 4W आपको मिलेगा. 25 4 ज़ा 100, तो ये 3W हो जाएगा. ये W इधर आके माइनस हो जाएगा. 3W इज इक्वल टू 60, तो W इज़ नथिंग बट 20 ग्राम. सो ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं जो सॉल्व कर सकते हैं हम. चलो तीसरा कोई क्वेश्चन है. कैलकुलेट द परसेंटेज, कैलकुलेट परसेंटेज V by V, calculate the percentage V by V of a solution in which 200 ml ethanol is dissolved. 200 ml ethanol is dissolved in 2 liter aqueous ethanol solution. Calculate percentage volume by volume of a solution in which 200 ml ethanol is dissolved in 2 liter aqueous ethanol solution. परसेंटेज V बाई V कैलकुलेट करना है. तो फॉर्मूला क्या है? V बाई V इंटू 100. यहाँ पे ऊपर वाला V इज नथिंग बट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वाला V मतलब वॉल्यूम. अरे यार ऊपर वाला सॉल्यूट, नीचे वाला वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इंटू 100. तो सॉल्यूट का वॉल्यूम कितना है? 200 ml इथेनॉल है. वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 2 लीटर, तो 2000 ml इंटू 100. तो आंसर इज 10% V बाई V. तो ऐसे क्वेश्चन अब आप सॉल्व कर सकते हो. थोड़े बहुत कुछ डिफरेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम अभी. अगर आपके पास है
मैंने मोलालिटी आपको सिखा दिया। अगर आपको बोल दिया कि एक्सप्रेस 2 मोलल NaOH सॉल्यूशन, एक्सप्रेस 2 मोलल NaOH solution in express 2 molar NaOH solution in terms of परसेंटेज W/W। मस्त क्वेश्चन है ये, बोर्ड में 2 बार इसको पूछ लिया है। यहाँ पे आपको दिया गया है 2 मोलल NaOH, तो 2 मोलल NaOH को आपको परसेंटेज W/W में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए 2 मोलल का मतलब क्या होता है वो समझना पड़ेगा। तो 2 मोलल NaOH का मतलब होता है कि 2 मोल NaOH is dissolved in 1000 gram, that is 1 kg of solvent। 2 मोलल का मतलब क्या होगा कि 2 मोल सॉल्यूट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। 5 मोलल होता तो 5 मोल सॉल्वेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। 8 मोलल होता तो 8 मोल सॉल्वेंट इन 1 मोलल ऑफ kg सॉल्यूशन। तो यहाँ में आपके पास 2 मोल NaOH है, तो वेट ऑफ सॉल्यूट मिल जाएगा आपको। मास ऑफ सॉल्यूट कितना होगा, तो 2 मोल NaOH, तो 1 मोल 40 ग्राम होता है, तो 2 मोल 80 ग्राम। 1 मोल मीन्स मोलर मास अमाउंट, तो 1 मोल इसका 40 ग्राम होगा, तो 2 मोल 80 ग्राम होगा। नाउ वेट ऑफ सॉल्वेंट B है आपके पास। वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है, तो 1000 ग्राम, दैट इज 1 kg, तो 1000 ग्राम आपके पास सॉल्वेंट है। तो वेट ऑफ सॉल्यूशन आपके पास आ जाएगा, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट हो जाएगा 1080 ग्राम हो जाएगा। अब परसेंटेज W/W कैसे निकालेंगे, तो ऊपर वाला W यानी कि वेट ऑफ सॉल्यूट, अपॉन वाला W यानी कि सॉल्यूशन, इंटू 100। सॉल्यूट का मास 80 ग्राम, सॉल्वेंट का मास है 1080 इंटू 100, तो 800/108 यानी कि 7.407%। तो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चन है ये, आप सीख लेना अच्छे से। अब इसके बाद के जो सम्स हैं वो हम मिक्स में जो सम्स आते हैं वो सॉल्व करेंगे कि भाई डिफरेंट मोस्ट टाइम भी पैटर्न्स कौन कौन से हैं जो हमको याद रखने हैं।